सो हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉप.डाट में। तो आज हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के अनदर सेक्टर में जो कि अल्फ़ा 2 के नाम से जाना जाता है। ये अल्फ़ा 2 ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बहुत ही स्टार्टिंग का सेक्टर है और यहाँ पे आपको प्रॉपरली रेजिडेंशियल के प्लॉट्स डिफरेंट साइजेज़ में देखने को मिल जाएंगे। अल्फ़ा 2 सेक्टर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुत ही स्टार्टिंग में अलॉट किया था, इसलिए आज के समय पे ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, यानी कि 90 से 95% इसको ऑक्यूपेंसी आप मान सकते हैं। और इसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी है ये सेक्टर बिल्कुल आपका परी चौक के पास ही मौजूद है, क्योंकि बहुत ही स्टार्टिंग का सेक्टर है। परी चौक से अथॉरिटी ने सेक्टर्स लगाने शुरू किए थे जब अथॉरिटी ने अलॉटमेंट की थी, तो बिल्कुल परी चौक पे ये लोकेशन सिचुएटेड है। ये सेक्टर जो है आपका, आप परी चौक से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे नियर में आपको अल्फ़ा 1 की मेट्रो और डेल्टा 1 की मेट्रो दोनों ही एक जैसी सेम डिस्टेंस में मिलेगी, यानी 500 मीटर में आप दोनों को ही ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको बताते चले कि ग्रेटर नोएडा के अंदर में एक बिगेस्ट पार्क है जिसे हम सिटी पार्क के नाम से जानते हैं, वो भी आपको इस सेक्टर के जस्ट अपोजिट में देखने को मिल जाएगा। और प्राधिकरण ने ही, यानी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसे डेवलप भी किया था और आज के समय पे मेंटेन भी वही करती है। इसके साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे क्लब्स हो गए, मैरिज होम हो गए, वो आपको इसी सेक्टर के जस्ट अपोजिट में देखने को मिल जाएगा, जैसे हेरिटेज क्लब हो गया, त्रिवेली गार्डन हो गए, इस तरीके के और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं क्लब में। साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा के अंदर में जो आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और क्रिकेट स्टेडियम है, उसे भी इस सेक्टर के जस्ट अपोजिट में आप मान सकते हैं। बिल्कुल सेक्टर के नज़दीक में आप वॉक करके जा सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्टर के ही जस्ट अपोजिट में आपको जेपी गोल्फ कोर्स हो गया, स्पा रिजॉर्ट्स हो गए, अल्फ़ा गैलेरिया मॉल हो गया, इसके साथ ही साथ ओमैक्स बिजनेस ट्रेड हो गए, इस तरह के कई सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल जस्ट अपोजिट में देखने को मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हर एक सेक्टर में कॉमर्शियल के काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट दिए हैं, आपको ये चीज़ें पता है, जैसे कि हम बहुत टाइम से वीडियो में आपको चीज़ें बता रहे हैं, तब तक आप भी ये चीज़ समझ गए होंगे। इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा कॉमर्शियल बेल्ट है जो आज के टाइम पर रनिंग में है और अथॉरिटी ने बहुत अच्छा उसको डेवलप किया है। अल्फ़ा कॉमर्शियल बेल्ट के नाम से आप उसे जानते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक कॉमर्शियल का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे ओमैक्स ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल सेक्टर के इसी सेक्टर के गेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इनर में आपको यहाँ पे सेक्टर के अंदर में कई सारी मार्केट्स देखने को मिल जाएगी, जैसे आपका केबी कॉम्प्लेक्स हो गया, शुभम प्लाज़ा हो गया, और इसके साथ साथ और भी कई सारी मार्केट्स हैं जो कि सेक्टर के अंदर में ही आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नवीन हॉस्पिटल हो गया, ये आपको रनिंग में दिखेगा, और एक आध हॉस्पिटल और है जो कि सेक्टर में ही आते हैं, रनिंग में है इस टाइम पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको समर विला स्कूल देखने को मिल जाएगा जस्ट अपोजिट में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नर्सिंग होम के हम देखने को मिल जाएंगे, नर्सरी स्कूल देखने को मिल जाएंगे, प्ले स्कूल देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ सेक्टर के अंदर में आज के टाइम पे रनिंग में है। इसके साथ ही साथ सेक्टर के अंदर में ही आपको गुरुद्वारा देखने को मिल जाएगा। इस सेक्टर की जो आउटर रिंग रोड है आपकी 60 मीटर की, 80 मीटर की, 100 मीटर की, इस तरीके से वाइड रोड जो आपकी कनेक्टिविटी के लिए है सेक्टर से बाहर और अंदर जब आप आते हो उस समय के लिए, ये आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा की बिगेस्ट मार्केट आपको इसी सेक्टर के अंदर में देखने को मिलेगी। तो कॉमर्शियल की सारी फैसिलिटी हो गई, इसके साथ ही साथ आपका लोकेशन पे आपकी स्कूल्स हो गए, उसके साथ आपका हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स हो गए, मतलब सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बड़े बड़े बिगेस्ट पार्क इस सेक्टर के अंदर में, एक पार्क जैसे आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये हो गया, तो आपको ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं साइज़ेज़ में कि आप किस किस साइज़ में यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। तो 40 मीटर, 60 मीटर, उसके बाद आपका 100 मीटर, 150 मीटर और 200 मीटर के साइज़ेज़ में आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। 40 मीटर और 60 मीटर में मोस्टली आपको सिंगल स्टोरी ही मिलेगा। 100 मीटर से लेके 150-200 तक आपको कंप्लीशन हाउस भी मिल सकता है। 40 मीटर का ऑप्शन बहुत रेयर सेल में आता है, बहुत कम ही लोग बेचते हैं, क्योंकि 40 मीटर का जिनको अलॉटमेंट होती है लगभग लोग बना के खुद रहना एंड यूज़ खुद ही करने लगते हैं, वो सेल आउट बहुत रेयर करते हैं। तभी वो सेल आउट करते हैं जब 40 मीटर वाला उसको बेच के 60 मीटर में मूव कर सके या कोई बड़ा ऑप्शन ले। तो
अब बात करते हैं रेट की कि आज के समय में क्या रेट में ऑप्शन मिल सकता है। 40 मीटर की साइज़ की रेट की बात की जाए तो सिंगल स्टोरी आपको मिल जाएगा लगभग 85 लाख रुपए के आसपास स्टार्टिंग प्राइस है। उसके बाद अगर आप 60 मीटर के जाते हैं वहाँ पे आपको सिंगल स्टोरी मिलेगा लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस है। कंप्लीशन भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है क्या चीज़ सेल में आ रही है जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद 100 मीटर में जाएंगे तो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिलेगा। 150 मीटर में जाते हैं तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे आपको स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल जाएगी। कंप्लीशन हाउस की मैं बात कर रही हूँ। और अगर 200 मीटर में जाते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास में यहाँ पे आपको स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ सर्कल रेट यहाँ पे 50,000 रुपये का होने वाला है, जिससे आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे और आप परचेजिंग करते हैं तो वो सारा प्रोसेस आपका सर्कल रेट से बेसिकली जो होती है रजिस्ट्री का 50,000 रुपये का है। ये सारी डिटेल्स इस सेक्टर के जो हमने आपको बताई है, एक एक चीज़ें मैंने बताई हैं और आपको हमारी वीडियो में चीज़ें दिख भी रही होंगी। बहुत अच्छा सेक्टर है ग्रेटर नोएडा का। रहने के हिसाब से अगर आप कोई पॉश सेक्टर, कोई पॉश लोकेशन ग्रेटर नोएडा के अंदर में देख रहे हैं तो आप इस सेक्टर को ज़रूर से कंसीडर करिएगा। बाकी आपको किसी भी तरह की सेल परचेज़ की कोई क्वेरी और क्वेश्चन होता है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मेंशन है, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ग्राउंड पे आपको सारी अपडेट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग लोकेशन को लाइव देखें और समझें कि किस हिसाब से आप यहाँ पे रेजिडेंस आज के समय पे कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए, ताकि हम इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच।